परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में संजय नगर गायत्री शक्तिपीठ के इस पवित्र प्रांगण में कलश यात्रा के उपरांत व्यासपीठ के समक्ष विराजमान हमारी सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं एवं सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन यहाँ इस कार्यक्रम को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपना सहयोग प्रदान कर इसे सफलता की ओर ले जाने में अतुलनीय योगदान देने वाले सभी वरिष्ठ एवं नैष्ठिक कार्यकर्तागण, आप सभी के हृदय में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को प्रणाम करते हुए आइए हम सभी आज इस 4 दिवसीय संगीतमय प्रवचन एवं 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के कार्यक्रम का भावपूर्वक श्री गणेश करें शुभारंभ करें। आत्मीय बंधुओं, एक बार पुनः हमारे साथ गायत्री महामंत्र बोलने की कृपा करेंगे। नेत्र बंद कर लें और इस भाव से गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे कि हम सभी मन ही मन भावपूर्वक ये प्रार्थना भी करें कि जिस अनुष्ठान का आज हम सभी शुभारंभ कर रहे हैं, कृष्ण प्रतिपदा फाल्गुन मास में उस अनुष्ठान का पूर्ण आध्यात्मिक लाभ हम सबको प्राप्त हो और हम सभी निश्चित रूप से अपने जीवन में कुछ न कुछ अनुसरण कर सकें, कुछ न कुछ प्राप्त कर सकें। आइए भावपूर्वक गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी कलश यात्रा पूर्ण करके यहाँ इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं और जन जन को ये संदेश भी आपने इस यात्रा के दौरान दिया कि हम सभी 4 दिन तक एक विशिष्ट ज्ञान यज्ञ एवं जन जागरण हेतु यज्ञ और माता गायत्री को माध्यम बना करके विश्व कल्याण की भावना से हम सभी एक आध्यात्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ कर रहे हैं। साथियों, यदि गहराई से चिंतन किया जाए तो जितने भी प्राणी इस संसार में हैं वो सब अपने आप में अपूर्ण ही कहे जाएंगे। यहाँ पूर्ण केवल और केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा, गुरुदेव के सिवा, माँ गायत्री के सिवा इस संसार में और कोई भी पूर्ण हो नहीं सकता। जो पूर्ण हो जाए वो उनको प्राप्त कर लेता है। बिना उनकी प्राप्ति के पूर्णता संदिग्ध है और यदि उनकी प्राप्ति हो जाए तो पूर्णता सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम सभी यहाँ एकत्रित हैं उस पूर्णता की ओर जाने के लिए। हमारे भीतर जो अपूर्णता है उसे मिटाने के लिए अपने अपने क्षेत्र में भले ही कोई कितना भी पूर्ण क्यों न हो जाए, पर हर दृष्टिकोण से व्यक्ति पूर्ण हो नहीं सकता। यदि कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है और अपने विषय में विशेषज्ञ है तो निश्चित रूप से वो अपने विषय में तो विशेषज्ञ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई केस मुकदमा आ जाए तो उसे किसी न किसी वकील की सलाह लेनी पड़ेगी। कोई वकील ही हो अपने आप में, अपने विषय में वो भी विशेषज्ञ हो, वकालत में उसने पूर्णता प्राप्त कर भी ली हो, तो भी यदि उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए
तो अब बिगड़े हुए स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उसे किसी डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। तो सार ये निकल करके आता है कि बिना किसी की सलाह के कोई भी अपने जीवन में लाभ पा नहीं सकता। यदि व्यक्ति स्वयं इतना योग्य होता कि उसे दूसरों के सलाह की आवश्यकता न पड़ती तो बात कुछ और थी, लेकिन हम सबको कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर किसी न किसी के सलाह की, किसी न किसी के मार्गदर्शन की निस्संदेह आवश्यकता होती ही है। और उसी सलाह, उसी मार्गदर्शन की जिज्ञासा और इच्छा हम सबको इस तरह के आध्यात्मिक अनुष्ठान को करने के लिए प्रेरित करती है कि हमारे बीच में कोई ऐसा गुरुदेव का प्रतिनिधि आ जाए जो आकर के हमें ये कुछ ऐसा मार्गदर्शन दे दे, कुछ ऐसा सलाह दे दे जिससे कि हमारे जीवन की अपूर्णता दूर हो, हम अपने जीवन की पूर्णता के पथ पर थोड़ा सा और अग्रसर हो सकें। इसी उद्देश्य से हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, इसी उद्देश्य से हम कोई भी आध्यात्मिक अनुष्ठान करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि हमें कोई ऐसा विशेष मार्गदर्शन मिलेगा, विशेष संदेश मिलेगा जिससे हम अपना तथा अपनों का कल्याण कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। आदमी अनेकों प्रकार के पुरुषार्थ करके इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है, अनेकों प्रकार का पुरुषार्थ करके वो इस तरह के आयोजन के माध्यम से समाज में जागृति का प्रचार प्रसार करता है, सनातन धर्म के सूत्रों को आत्मसात करता है और उसे स्वयं पा करके स्वयं भी लाभान्वित होता है और दूसरों को भी लाभान्वित करता है। हम लोगों ने ये जो 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके पीछे भी भाव यही है कि हम सबको यद्यपि अपने आप में सब सर्वज्ञ हैं, सब सुजान हैं, सब ज्ञानवान हैं, सब अनुभवी हैं, फिर भी सबको सलाह की और सबको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। क्योंकि जिस विषय में आप विशेषज्ञ होंगे उस विषय में संभवतः हमें ज्ञान नहीं होगा, जिस विषय में हमें ज्ञान होगा उस विषय में संभवतः आपको ज्ञान नहीं होगा। उदाहरण के लिए हमने प्रारंभ में ही आपको बताया कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि डॉक्टर अच्छा कितना भी हो फिर भी उसे वकील की जरूरत पड़ती है, और वकील कितना भी अच्छा हो फिर भी स्वास्थ्य बिगड़े तो डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। इससे ये सिद्ध होता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रत्येक मोड़ पर सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और बात तब बिगड़ जाती है जब उसको सही मार्गदर्शन मिलता नहीं है, तब बड़ी समस्या हो जाती है। उसका जीवन सही मार्गदर्शन मिल जाए तो निष्कंटक हो जाता है, और यदि गलत मार्गदर्शन मिले तो उसका जीवन उसी के लिए बोझ बन जाता है, समस्या बन जाता है। हम इतिहास के पन्नों को पलट करके देखें, ऐसे हर लोग पतन की ओर गए हैं जिनको उचित मार्गदर्शन समय पर नहीं मिला, और जिनको उचित मार्गदर्शन समय पर मिल गया उनके उत्थान में कोई कमी नहीं रही, उनका जीवन धन्य बनता चला गया। जो स्वयं अपना जीवन धन्य बना लेता है वही दूसरों को फिर उचित मार्गदर्शन दे करके उनका जीवन भी सार्थक कर देता है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझें कि दुर्योधन के जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं था, न धन का, न पद का, न प्रतिष्ठा का, न बल का, न पुरुषार्थ का, न परिवार का, सब कुछ उसके पास था। केवल एक चीज का अभाव था, श्रेष्ठ मार्गदर्शन का, उचित मार्गदर्शन का। उसके जिंदगी में सही सलाह देने वाला कोई नहीं था, और उस सही सलाह के अभाव में दुर्योधन की वो दुर्दशा हुई जिसे आप सब भली भांति जानते हैं। उसके विषय में कुछ विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है।
और दूसरी ओर यदि पांडवों के जीवन में हम झांक करके देखें तो पांडवों के जीवन में कुछ भी नहीं था। न पिता का सुख मिला, न माँ का बहुत सहयोग मिल पाया, न परिवार का कोई विशेष सहयोग मिला, न कोई बहुत बड़ी संपदा उनके पास थी। पूरा जीवन तो वन वन में भटकते ही बीत गया। पत्नी के चीरहरण का प्रसंग उनको देखना पड़ा। लाक्षागृह में अग्निकांड से अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कुछ भी नहीं था उनके जीवन में, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी और वो था कि उचित मार्गदर्शन, उचित सलाह। दुर्योधन का मार्गदर्शन करने वाला शकुनी था और पांडवों का मार्गदर्शन करने वाला कौन था? भगवान श्री कृष्ण थे। ऐसे परिस्थिति में अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात ये देखो कि दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। दुर्योधन को गलत मार्गदर्शन देने वाला भी रिश्तेदार ही है और पांडवों को भी सही मार्गदर्शन देने वाला भी रिश्तेदार ही है। दोनों में अंतर है? कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर बस इतना है कि एक को श्रेष्ठ सलाह मिली तो वो जीवन में श्रेष्ठता की ओर बढ़ता चला गया और एक को गलत सलाह मिली तो वो पतन की ओर गिरता चला गया। बड़ी विचित्र बात है। और एक और बात, यदि आप गहराई से चिंतन करके देखें तो एक और उदाहरण मस्तिष्क में घूमने लगता है। भगवान राम के जीवन की घटना भी हम देखें। अयोध्या में जो विडंबना हुई, जो घटना घटी, उसके पीछे भी यही कारण था। अगर कैकेयी को मंथरा ने सही राय दी होती, सही सलाह दी होती, तो फिर अयोध्या में ऐसी कोई घटना न घटती जिसके कारण महाराज दशरथ को अपने प्राण गंवाने पड़े। सार क्या निकल करके आया? केवल इतना ही निकल करके आ रहा है कि जिंदगी में भैया कुछ मिले चाहे न मिले, श्रेष्ठ मार्गदर्शन मिलना चाहिए, सही सलाह देने वाला कोई होना चाहिए। आज समाज में परिवार के सदस्यों की कमी नहीं है, रिश्तेदारों की कमी नहीं है, मित्रों की कमी नहीं है, गुरुओं की कमी नहीं है। अगर कमी है तो केवल इतनी कि वास्तव में सही मार्गदर्शन देने वाले की कमी है, सही सलाह देने वाले की कमी है। और इस कमी के कारण न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। इस एक कमी के कारण न जाने कितने कुमार्ग की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, न जाने कितने कुविचारों की संगत में पड़ते जा रहे हैं। आप कल्पना करके देखें, व्यक्ति बचपन से नशेड़ी नहीं होता। यदि वो नशे के क्षेत्र में कदम रखता है तो कारण केवल इतना है कि उसके मार्गदर्शक के रूप में कोई नशेड़ी उसके जीवन में आ गया, कोई ऐसा सलाहकार आ गया उसके जीवन में जो स्वयं नशा कर रहा है और उनके चंगुल में फंस करके वो भी नशा करने लगता है। आप कल्पना करके देखें, दुनिया में जितने भी आतंकवादी बढ़ रहे हैं, क्यों? केवल गलत मार्गदर्शन की वजह से। हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कारण क्या है? मार्गदर्शन का अभाव। बार बार हर समस्या के पीछे एक ही निष्कर्ष निकल करके आता है और वो निष्कर्ष यही है कि श्रेष्ठ मार्गदर्शन का अभाव जीवन को गलत दिशा की ओर ले जाता है। और उस अभाव को दूर करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कितनी बड़ी साधना की, कितनी बड़ी तपस्या की। जो लोग गायत्री परिवार से जुड़े हैं उन्हें तो सहज ही पता होगा, पर जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी इस बात को भली भांति समझें कि प्रज्ञावतार के रूप में, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में परम पूज्य गुरुदेव का इस धरती पर आगमन हुआ और उन्होंने इसी बात को गहराई से समझ लिया कि इस संसार में यदि किसी चीज का अभाव है तो केवल और केवल श्रेष्ठ मार्गदर्शन का अभाव है। यदि सही समय पर सही बात सही आदमी के कान तक पहुंच जाए और वो उसको अपने हृदय में उतार तो वो गलत रास्ते पर कभी नहीं जाएगा, लेकिन उसे मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई संसार में अपने आप को बना नहीं पाता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने साथियों अपने आप को एक ऐसे साधक के रूप में विकसित किया, एक ऐसे उपासक के रूप में विकसित किया, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में विकसित किया कि उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और पथ प्रदर्शन पर यदि कोई चले तो उसके जीवन में कभी पतन नहीं होगा, उसके जीवन में कभी पराभव नहीं होगा। वो श्रेष्ठता के पथ पर बढ़ता चला जाएगा और अपने जीवन को उत्कृष्टता के लक्ष्य तक पहुंचा करके ही मानेगा।
सार क्या है? सार यही है कि कुल मिलाकर के बस इतना स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन होना चाहिए, सही समय पर होना चाहिए, सही उद्देश्य के साथ होना चाहिए। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुष चरण संपन्न किए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने समस्त वेदों का हिंदी में भाष्य किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण जैसा 19वां पुराण लिखा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने गायत्री विज्ञान जैसा सदग्रंथ लिखा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने गायत्री परिवार जैसी संस्था का निर्माण किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 से भी अधिक साहित्य लिखे। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर अपने आप को तपाया कि इस संसार को सही मार्गदर्शन मिल सके। यदि वो सही मार्गदर्शन मिल जाए इस संसार के प्रत्येक नागरिक को, तो यहाँ पर असुरता को स्थान नहीं मिलेगा। चारों ओर केवल और केवल देवत्व ही पसरा दिखाई पड़ेगा। सत्प्रवृत्तियां नृत्य करती हुई दिखाई पड़ेंगी। सद्गुणों का ही चारों तरफ बोलबाला होगा। कहीं पर न दुख होगा, न शोक होगा, न अशांति होगी, न क्लेश होगा, न कलह होगा। सर्वत्र सुख होगा, शांति होगी, आनंद होगा। और कारण केवल इतना होगा कि जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और इसी सही मार्गदर्शन की प्राप्ति के लिए गायत्री परिवार के द्वारा बार बार ऐसे आयोजन किए जाते हैं कि उन आयोजनों के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को अपनी झोली में भर करके कोई उनका प्रतिनिधि आवे और आकर के हम सबके समक्ष ऐसा मार्गदर्शन प्रस्तुत कर दे कि हमारे जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए हमें ऐसा कोई स्वर्णिम सूत्र मिल जाए। स्पष्ट हो रही है बात? तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम जब भी हो, कोई सत्संग का आयोजन हो, कोई यज्ञ का आयोजन हो, कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान हो, तो उद्देश्य केवल ये है साथियों कि हम सबके जीवन में सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। यदि सही मार्गदर्शन मिल जाए तो बात बन जाती है। सही मार्गदर्शन देने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सही मार्गदर्शन देने के लिए श्रेष्ठ आत्माओं के सानिध्य की आवश्यकता है। और सही मार्गदर्शन देने के लिए हमें श्रोता बनने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम श्रोता नहीं बनेंगे तब तक हमें मार्गदर्शन मिल ही नहीं पाएगा। क्योंकि मार्गदर्शन तो रावण को भी देने के लिए हनुमान जी गए थे, लेकिन रावण को हनुमान जी के मार्गदर्शन का लाभ क्यों नहीं मिला? केवल इसलिए क्योंकि हनुमान जी की बात वो सुनने को तैयार नहीं था। रावण कुशल श्रोता नहीं बन पाया, वो वक्ता बना। जब जब हनुमान जी कुछ समझाते तो एक ही बात कहता कि अब ये दिन आ गया है कि बंदर हमें समझाएंगे। हनुमान जी ये भी कह रहे हैं कि अगर बंदर भी सही सलाह दे तो मान लेना चाहिए, लेकिन रावण श्रोता नहीं बन पाया। श्रोता नहीं बन पाया तो उसको मार्गदर्शन का कोई लाभ भी नहीं मिला। उसके पास भगवान ने अंगद को भी भेजा और ये कह करके भेजा कि काज हमार तासु हित होई। ऐसा करना अंगद कि हमारा कार्य भी सिद्ध हो जाए और उसका कल्याण भी हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी रावण मानने को तैयार नहीं था। भगवान शिव का शिष्य था, क्या भगवान शिव ने समझाने का प्रयास नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था। मार्गदर्शन देने के लिए भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके गए और दुर्योधन के पास गए और ये समझाने के लिए गए कि दुर्योधन अभी भी देर नहीं हुई है, मैं तुझे मार्गदर्शन दे रहा हूं तो मेरी बात मान ले। लेकिन दुर्योधन वहां भी श्रोता बन नहीं पाया, वहां भी दुर्योधन वक्ता ही बना रहा और वो सुनने को तैयार नहीं हुआ भगवान की बात। मार्गदर्शन देने के लिए भगवान खुद उसके दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन वो लाभ उठा न सका। एक बड़ी मजे की बात कि वो दुर्योधन खुद भगवान से सहयोग भी मांगने गया। यदि चाहता तो उस समय भी उसके जीवन का परिणाम बदल सकता था। वहां अर्जुन भी पहुंचे, दुर्योधन भी पहुंचा। एक ने कृष्ण की सेना और कृष्ण की सामर्थ्य मांग ली और दूसरे ने कृष्ण को ही मांग लिया। लौट करके दोनों वापस अपने घर आए। जैसे ही दुर्योधन पहुंचा और बताया कि हमने कृष्ण की वैष्णवी सेना, नारायणी सेना प्राप्त कर ली है, शकुनी ने कहा कि तेरी हार सुनिश्चित है, क्योंकि कृष्ण निहत्था भले हो, वो अगर जीवन में है तो फिर उस व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। और दूसरी ओर जब अर्जुन
लौट करके आया तो अर्जुन के पांव छुए हैं माता कुंती ने। अर्जुन ने कहा कि माँ ये क्या कर रही हो, मुझे क्यों पैर छू रही हो, क्यों प्रणाम कर रही हो। अर्जुन से माता कुंती ने कहा कि अर्जुन मैं तेरे पांव नहीं छू रही हूं, मैं तेरे निर्णय का पांव छू रही हूं, इसलिए कि तूने जो निर्णय किया है कि कृष्ण भले निहत्थे हो पर जीवन में होने चाहिए। उसी दिन महाभारत के युद्ध का परिणाम हो गया था। युद्ध लड़ना भले शेष हो पर परिणाम उसी दिन निर्धारित हो गया था जिस दिन दुर्योधन ने कृष्ण की सेना ले ली थी और अर्जुन ने कृष्ण को ले लिया था। संजय अपने आप धृतराष्ट्र से कह देता है यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजया भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। जहां कृष्ण होंगे, जहां अर्जुन होंगे, वहां जीत सुनिश्चित है। कारण क्या? कारण ये कि अर्जुन श्रोता था। दुर्योधन श्रोता बन पाया? नहीं बन पाया। अर्जुन श्रोता बना और श्रोता बनने के लिए अर्जुन ने क्या कहा? शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनकर के आपकी शरण में आया हूँ, मुझे बताइए क्या करना चाहिए। और फिर कृष्ण ने वक्ता की भूमिका निभाई और वक्ता की भूमिका निभाई तब जब अर्जुन श्रोता बनने को तैयार हुआ। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि सुनने के बाद अर्जुन के मुख से एक ही शब्द निकला और वो शब्द था करिष्ये वचनम तव, कि अब आप जो कहेंगे मैं वही करने को तैयार हूं। तो इसलिए साथियों हम सब लोगों को भी आज एक अवसर मिल रहा है और वो अवसर क्या मिल रहा है? श्रोता बनने का मिल रहा है। इस बात को गहराई से चिंतन कर लीजिएगा। श्रोता बनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। वक्ता कौन है? आप इस भ्रम में रत्ती भर भी मत रहिएगा कि वक्ता के रूप में हम यहाँ बैठे हैं। ये आप स्पष्ट अपने जीवन में उतार लीजिए कि गला अवश्य मेरा है पर गवैया कोई और है। शब्द भले मेरे हैं पर उस शब्दों में जो प्राण छुपा हुआ है वो केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव का है। मुखार बिंदु से आवाज भले मेरे आ रही है लेकिन जो विचार निकल रहे हैं, जो प्रवाह निकल रहा है वो केवल और केवल गुरु जी के सिवा और कोई दूसरा निकाल नहीं सकता। तो आपके लिए वक्ता गुरुदेव है। यंत्र कोई भी हो सकता है, माध्यम कोई भी हो सकता है, डाकिया कोई भी हो सकता है। महत्व तो डाकिये का नहीं होता, महत्व तो यंत्र का नहीं होता, महत्व तो यंत्र को चलाने वाले का होता है। महत्व तो डाकिया के द्वारा भेजे गए चिट्ठी और उसको लिखने वाले का होता है। तो यहाँ महत्व परम पूज्य गुरुदेव का है। ये तो सौभाग्य है कि हमको यंत्र बनने को मिल गया, वक्ता बनने का अवसर मिल गया। लेकिन किसके लिए मिला? आपके लिए मिला। हम वक्ता बने अपने लिए नहीं, हम किसके लिए वक्ता बने? या गुरुदेव हमारा उपयोग कर रहे हैं किसके लिए? आपके लिए कर रहे हैं। तो उनका अधिक स्नेह किसके लिए हो गया? बताओ जरा। आपके लिए ही तो हुआ। अगर उन्होंने हमें यहाँ भेजा और ये कहा कि नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तो किसके लिए भेजा? आपके लिए भेजा। हमसे बुलवा रहे हैं, हमसे मेहनत करवा रहे हैं, किसके लिए? आपके लिए। तो चिंता गुरु जी को किसकी है? आपकी ज्यादा है, क्योंकि आपके जीवन में कोई अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए, आपके जीवन में कोई अच्छी सलाह मिल जाए। विचार तो उनके हैं, उद्देश्य उनका है कि आपके जीवन में परिवर्तन हो जाए। अब हमारे प्रति उनका क्या भाव है ये तो वो जाने और उसको हम भी समझेंगे। पर यहाँ निष्कर्ष एक ही निकल रहा है कि उनको हमसे अधिक चिंता अभी आपकी है, इसलिए आपको श्रोता बनने के लिए उन्होंने यहाँ बिठाया। अगर आपसे अधिक चिंता हमारे प्रति होती तो आप वक्ता होते, हम श्रोता होते। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या है? हमें वक्ता की भूमिका निभानी है और आपको श्रोता की भूमिका निभानी है। अगर मार्गदर्शन को चाहते हैं कि आपके जीवन में उतरे तो आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। और श्रोता में कुछ विशेष गुण होने चाहिए। पहला गुण तो ये होना चाहिए कि श्रोता में जिज्ञासा होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। अगर वो जिज्ञासा न हो तो फिर श्रोता बन नहीं सकता। अर्जुन के पास जिज्ञासा थी इसलिए वो श्रोता बन पाया, पर बाकियों के पास कोई जिज्ञासा नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, इसलिए वो चाह करके भी श्रोता नहीं बन पाए और भगवान उनके सामने वक्ता बने भी नहीं। तो आप श्रोता बने तो उसमें आपके मन में जिज्ञासा हो। श्रोता के पास जिज्ञासा हो, वक्ता के पास अनुभव होना चाहिए। श्रोता के पास श्रद्धा होनी चाहिए और वक्ता के पास विश्वास होना चाहिए। श्रोता के पास पुरुषार्थ होना चाहिए, वक्ता के पास सक्रियता होनी चाहिए। श्रोता के पास अनुसरण करने की क्षमता होनी चाहिए और वक्ता के पास मार्गदर्शन देने की क्षमता होनी चाहिए। स्पष्ट हो रही है बात? तो आप हैं श्रोता और वक्ता कौन है? हम नहीं है। वक्ता कौन है? पूज्य गुरुदेव हैं। हम लोग तो टेप रिकॉर्डर है, जो सिखा पढ़ा करके भेजा वो आपके सामने बोल रहे हैं।
ठीक है ना, आपके पास तक उनके विचारों को पहुंचाने का माध्यम है हम। तो वक्ता अनुभवी हो, गुरुदेव से बड़ा अनुभवी कौन होगा। बस अब आवश्यकता इतनी है कि आपके पास जिज्ञासा हो जाए तो उनका अनुभव आपके जीवन में उतरने लगेगा। वक्ता श्रोता के पास श्रद्धा हो, अगर आपके मन में श्रद्धा है तो फिर गुरुदेव का विश्वास आपके जीवन में परिवर्तन ले आएगा। वक्ता तो तैयार है सब कुछ लौटाने के लिए, श्रोता को अपनी झोली फैलानी पड़ेगी। श्रोता के मन में दीनता का भाव होना चाहिए, दैन्य का भाव होना चाहिए कि कृपा करके हमें कुछ मिल जाए। और वक्ता यानी गुरुदेव के पास सेवा का भाव है कि वो हम सबकी सेवा कर रहे हैं, अच्छे विचारों को देकर के, अच्छा मार्गदर्शन देकर के। तो साथियों, सार केवल इतना आपसे कहना है कि आज का दिन तो पूरा व्यतीत हो गया, कल से केवल 3 दिन का समय शेष रह जाएगा। 3 दिन में हम सब लोगों को 26, 27, 28, ठीक है ना, ये 3 दिन का ही खेल केवल बचा है। और इस 3 दिन में हम अच्छे से श्रोता बन जाएं, हमारे भीतर श्रद्धा हो, हमारे भीतर जिज्ञासा हो, हमारे भीतर अनुसरण करने की शक्ति हो, हमारे भीतर पुरुषार्थ हो, हमारे भीतर समर्पण हो, तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमको पूरा पूरा मिलेगा। और आपके जीवन में ये परिवर्तन आ जाए, गुरुजी का मार्गदर्शन, गुरुजी की सलाह आपके जीवन को एक दिशा दे। इन्हीं उद्देश्यों के साथ गायत्री परिवार के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि हम सब उससे लाभान्वित हो सकें। और इसी उद्देश्य से आज इस कलश यात्रा के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। और जैसा कि आपने आश्वासन दिया था और यहाँ से आपको वचन दिया गया था कि 15-20 मिनट का समय आपको देना पड़ेगा। 6:05 पर हमारा उद्बोधन शुरू हुआ था, 6:24 हो रहा है। 1 मिनट पहले हम दया करके आप लोगों को छोड़ रहे हैं। अब केवल कर्मकांड शेष रह गया है, आरती करेंगे, तब तक 5-7 मिनट और बीत जाएगा। उसके बाद आप अपने घर और हम उनके घर जहां हमको रोका गया है। कल सवेरे फिर हम लोग मिलेंगे। समय क्या है कार्यक्रम का, ये पत्रक में आप लोगों को मिल गया होगा। सवेरे का जो यज्ञ का कार्यक्रम है वो 8 बजे से प्रारंभ होगा और शाम के जो प्रवचन का कार्यक्रम है वो 5, 5:30 बजे से प्रारंभ होगा। आप लोगों को उसी अनुसार। हाँ भाई साहब बताइए, कुछ गलती हो गई क्या? हाँ नहीं, आप पूछिए ना, कुछ पूछना चाह रहे हैं। गायत्री माता की जय।